ये कथा आपको धर्म, विज्ञान और प्रकृति का अद्भुत संगम दिखाएगी। वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय पीपल देव। त्रिलोकी के पालनहार भगवान विष्णु, हे संहार और करुणा के अधिपति भगवान शिव, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, आप तीनों को प्रणाम करके इस दिव्य कथा का आरंभ होता है। ये कथा है उस वृक्ष की जो केवल लकड़ी और पत्तों का समूह नहीं, बल्कि सांसों का रक्षक, धर्म का आधार और प्रकृति का प्रहरी है, पीपल, जिसे विद्वान फाइकस रेलिजियोसा कहते हैं। अध्याय 1, सृष्टि की प्रथम सांस। जब ये ब्रह्मांड नव यौवन में था, जब धरती पर हरियाली का प्रथम अंकुर फूटा था, तब देवताओं ने विचार किया कि मनुष्य को जीवन तो मिलेगा, पर क्या वो जीवन का सम्मान करेगा? तब ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से एक ऐसा वृक्ष उत्पन्न किया जिसकी जड़ें गहराई तक जाएंगी, जिसकी शाखाएं आकाश को छुएंगी और जिसकी छाया में प्राणी शांति पाएंगे। वो था पीपल। विष्णु ने कहा, मैं इसके मूल में निवास करूंगा। शिव ने कहा, मैं इसकी प्रत्येक श्वास में रहूंगा। और इस प्रकार पीपल बना देवताओं का आसन। अध्याय 2, ऋषियों की साधना। प्राचीन काल में एक वन था। उस वन में महर्षि अत्रि, वशिष्ठ और अनेक तपस्वी तप करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जिस वृक्ष के नीचे वे बैठते हैं, वहां ध्यान शीघ्र लगता है, मन शांत हो जाता है। वो वृक्ष पीपल था। पत्तियां हवा में हिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। ओम ओम ओम। ऋषियों ने अनुभव किया, ये वृक्ष केवल वृक्ष नहीं, चेतना है। अध्याय 3, गांव का पीपल। सदियों बाद एक छोटा सा गांव, मिट्टी की पगडंडी, तालाब के किनारे खड़ा एक विशाल पीपल। गांव के लोग उसे देव वृक्ष कहते थे। सुबह स्त्रियां वहां दीपक जलाती, शनिवार को पुरुष जल चढ़ाते, बच्चे उसकी छाया में खेलते। उस गांव में एक बालक था, अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था। उसे लगता था कि पेड़ों की पूजा करना अंधविश्वास है। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, हम इस पेड़ को भगवान क्यों मानते हैं? दादा मुस्कुराए, बेटा, तू अभी समझेगा नहीं, पर समय तुझे सिखाएगा। अध्याय 4, संकट का समय। कुछ वर्षों बाद गांव में सूखा पड़ा। तालाब सूख गया, फसलें नष्ट हो गईं, लोग निराश हो गए। पर वो पीपल हरा भरा खड़ा रहा। उसकी छाया में नमी बनी रही, पक्षी वहीं बसे रहे। लोग वहां बैठते तो उन्हें शांति मिलती। अर्जुन ने देखा, जब सब सूख गया तब भी ये जीवित है। उसे आश्चर्य हुआ। अध्याय 5, विज्ञान का रहस्य। एक दिन शहर से एक वैद्य आया। उसने बताया, ये पीपल दिन रात प्राणवायु देता है। इसकी छाल औषधि है। इसके पत्ते हृदय रोग में उपयोगी हैं। अर्जुन ने सोचा, तो हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, उन्होंने इसे पूजनीय बनाकर बचाया। अध्याय 6, दिव्य स्वप्न। एक रात अर्जुन को स्वप्न आया। उसने देखा कि पीपल के तने से प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश में विष्णु, शिव और ब्रह्मा का तेज दिखाई दे रहा है। विष्णु बोले, जो प्रकृति का सम्मान करेगा वही समृद्ध होगा। शिव बोले, जो वृक्षों को काटेगा वो अपने ही भविष्य को काटेगा। अर्जुन का हृदय कांप उठा। अध्याय 7, परिवर्तन। सुबह होते ही अर्जुन ने संकल्प लिया, मैं इस वृक्ष की रक्षा करूंगा और हर घर एक पौधा लगाएगा। धीरे धीरे पूरा गांव हरित हो गया। तालाब में फिर जल भर गया, फसलें लहलहाने लगीं। लोग कहते, ये पीपल का आशीर्वाद है। भाग 1 का समापन। इस प्रकार पीपल केवल एक वृक्ष नहीं रहा, वो गांव की आत्मा बन गया। पर ये तो कथा की शुरुआत है। आगे के भागों में हम जानेंगे पीपल और शनि का रहस्य, पितरों का संबंध, एक राजकुमार की तपस्या और वो चमत्कार जिसने पूरे राज्य को बदल दिया। गांव अब हरा भरा हो चुका था। अर्जुन ने अनेक पीपल के पौधे लगाए। पर एक दिन गांव के ज्योतिषाचार्य ने घोषणा की कि इस वर्ष शनि की ढैया आरंभ हो रही है, सावधान रहना। लोग भयभीत हो गए। बीमारी, विवाद, धनहानि, सबकी चर्चा होने लगी। अर्जुन ने सोचा, क्या वास्तव में ग्रह इतने प्रभावी होते हैं? उसी रात वो फिर उसी प्राचीन पीपल के नीचे बैठा। हवा चल रही थी, पत्तियां मधुर स्वर में हिल रही थीं। अध्याय 9, शनि का दर्शन। अचानक वातावरण गंभीर हो गया। आकाश में गहन नीलिमा छा गई। अर्जुन ने ध्यान में एक दिव्य पुरुष को देखा, गंभीर, तपस्वी, न्यायप्रिय।
वे थे शनिदेव। शनि बोले, मनुष्य मुझसे डरता है, पर मैं केवल कर्म का फल देता हूँ। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, हे देव, आपका पीपल से क्या संबंध है? शनि मुस्कुराए, जो शनिवार को पीपल के नीचे दीप जलाता है वो अपने भीतर विनम्र का जगाता है। पीपल स्थिरता सिखाता है और स्थिर मन ही न्याय सह सकता है। अध्याय 10 पितरों का निवास। कुछ दिनों बाद अमावस्या आई। गांव की वृद्धा स्त्रियां पीपल के नीचे जल चढ़ा रही थीं। अर्जुन ने पूछा, आप ऐसा क्यों करती हैं? एक वृद्धा बोली, बेटा, पितृ इसी वृक्ष में विश्राम करते हैं। उसी रात अर्जुन ने स्वप्न देखा। उसने अपने पूर्वजों को देखा। वे प्रसन्न थे क्योंकि गांव में वृक्षों की रक्षा हो रही थी। उसे आभास हुआ कि पीपल केवल वर्तमान का नहीं, अतीत और भविष्य का भी सेतु है। अध्याय 11 राजकुमार का आगमन। इसी बीच राज्य में एक संकट उत्पन्न हुआ। राजकुमार का पुत्र वीरेंद्र अचानक गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। राजवैद्य असमर्थ थे। ज्योतिषियों ने कहा, राजकुमार की कुंडली में शनि प्रबल है। राजा ने आदेश दिया, उपाय खोजो। एक तपस्वी ने कहा, राजकुमार को उस गांव के पीपल के नीचे ले जाओ। अध्याय 12 तपस्या। राजकुमार वीरेंद्र गांव लाया गया। वो दुर्बल था, पर उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। अर्जुन ने पीपल की कथा सुनाई। राजकुमार ने निश्चय किया कि मैं यहाँ 40 दिन तप करूंगा। हर सुबह वो पीपल को जल चढ़ाता, हर शनिवार दीपक जलाता, मन में प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। राजवैद्य चकित थे। अध्याय 13 विज्ञान और चेतना। राजवैद्य ने अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि पीपल के आसपास की वायु शुद्ध थी, ऑक्सीजन अधिक थी, छाया में ताप कम था। उन्होंने कहा, ये औषधि है। अर्जुन मुस्कुराया, और श्रद्धा औषधि से भी बड़ी है। अध्याय 14 राज्य में परिवर्तन। राजकुमार स्वस्थ होकर लौटा। राजा ने घोषणा की कि आज से राज्य में कोई पीपल नहीं काटेगा। हर नगर में देव वृक्ष लगाया जाएगा। धीरे धीरे राज्य में हरियाली बढ़ी, सूखा कम हुआ, रोग घटे। लोग कहते, ये पीपल की कृपा है। अध्याय 15 दिव्य प्रकाश। एक पूर्णिमा की रात पूरा गांव पीपल के नीचे एकत्र हुआ। दीप जलाए गए, भजन गाए गए। अचानक ऐसा लगा जैसे वृक्ष से प्रकाश निकल रहा हो। उस प्रकाश ने अर्जुन ने देखा, विष्णु का शांति रूप, शिव का तप रूप और ब्रह्मा का सृजन रूप। उसे अनुभूति हुई कि पीपल प्रकृति का जीवंत मंदिर है। भाग 2 का समापन। अब पीपल केवल गांव या राज्य तक सीमित नहीं रहा, उसकी महिमा दूर दूर तक फैलने लगी। पर अभी कथा समाप्त नहीं हुई। अगले भाग में एक दुष्ट व्यापारी का अहंकार, पीपल को काटने का प्रयास और वो चमत्कार जिसने सब बदल दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।